Good morning, third class. Yesterday I introduced you your English grammar book. मैंने आपको कल आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक से इंट्रोड्यूस करवाया था, ग्रामर गियर से. Today we will talk about our next book, Communicate with Cambridge. आज हम बात करेंगे अपनी दूसरी बुक के बारे में जो कि है कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज. इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं और चैप्टर्स के साथ उनकी स्टोरीज़, चैप्टर्स को स्टोरीज़ में डिवाइड किया गया है, तो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत मज़ा आएगा. यू विल एन्जॉय इट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. चलिए, दिस इज़ योर बुक. लुक इट लाइक दिस. कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है. ये आपकी बुक का फ्रंट पेज है. चलिए आगे चलते हैं. ये कैम्ब्रिज का ईयर ऑफ पब्लिशन दिया हुआ है, सेम एज योर ग्रामर गियर बुक. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. प्रिफेस एंड अबाउट द सीरीज़. इसमें जो स्टोरीज़ दी हुई हैं उनको सीरीज़ का नाम दिया गया है. सीरीज़ बिकॉज उनको स्टोरीज़ में डिवाइड किया गया है. एक स्टोरी के एक दो पार्ट हैं जो आपके एक इस वर्कबुक में है और दूसरा वर्कबुक अलग से एक और है आपकी उसमें, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था आपकी 3 बुक्स हैं इंग्लिश की. तो कल हमने बात की थी ग्रामर गियर के बारे में, उसका फर्स्ट चैप्टर रीड आउट किया था. आज हम बात करेंगे अपने कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज के बारे में. ओके, तो ये है उसकी सीरीज़ की डिटेल. यहाँ पर सीरीज़ दी हुई हैं, ये देखिए. इसमें पोएम भी है, एप्रिसिएशन भी है, ग्रामर भी है, जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनका यूजिंग वर्ड्स यानी फ्रेजेस, एक्सपीरियंस उनका क्या रहता है वो भी है. ठीक है. आफ्टर दैट ये डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट. अब इसमें कंटेंट दिए हुए हैं. कंटेंट क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको, विषय सूची, इंडेक्स, जहाँ पे हमारे लेसन्स की डिटेल दी हुई होती है. ओके, तो इसमें ये कंटेंट दिया हुआ है कि एक लेसन, जो फर्स्ट लेसन है हमारा द गोल्डन टच. गोल्डन टच में क्या दिया हुआ है और उसमें कितने टॉपिक्स हैं वो बताया गया है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं. एक्नॉलेजमेंट. आफ्टर दैट कंटेंट्स. अब आते हैं कंटेंट्स जो सीरीज वाइज दिए गए हैं. ये देखिए सीरियल वाइज दिए गए हैं इसमें सारे. फर्स्ट चैप्टर है गोल्डन टच. ओके, तो ये तो हो गई आपकी बुक की बात. अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे. ओके, चलिए. सो अवर फर्स्ट लेसन इज द गोल्डन टच. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग सुनेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा. यू विल एन्जॉय इट. तो लेट्स स्टार्ट. चलिए, फर्स्ट चैप्टर इज द गोल्डन टच. गोल्डन मीन्स सुनहरा, टच यानी स्पर्श, एक सुनहरा स्पर्श. तो उसका वार्म अप देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. मेक अ लिस्ट ऑफ 4 थिंग्स यू ओन एंड वैल्यू द मोस्ट. टेल योर क्लास वाई दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू यू. आपको ऐसी 4 चीज़ों की लिस्ट बनानी है, ये करना है आपको. ओके, ऐसी 4 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आपके लिए बहुत प्रीशियस हैं. प्रीशियस मतलब अनमोल हैं, कीमती हैं, और जो हमेशा से आप अपने पास रखते आए हैं और आगे भी हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं. ठीक है. एंड टेल योर क्लास वाई दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू यू. और उसके बाद अपनी क्लास में बताना है कि आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं. तो अब आप लोग सोच रहे होंगे क्लास तो चल नहीं रही, कैसे बताएंगे मैम को. सो डू वन थिंग. योर टुडेज होमवर्क इज, आपको 4 कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास है, आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आप आगे तक उसे रखना चाहते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए. एंड राइट द रीज़न वाई यू वॉन्ट टू कीप दैट थिंग्स. आप उन चीज़ों को अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, इस चीज़ का रीज़न लिखकर मुझे सेंड कीजिए विद द लिस्ट ऑफ 4 थिंग्स. ओके, तो ये करने में आपको बहुत मज़ा आएगा. सो जस्ट ट्राई इट. हाँ, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. दिस स्टोरी अबाउट किंग मिडास इज़ अ मिथ फ्रॉम ग्रीस. ये स्टोरी एक राजा मिदास की है जो मिथ फ्रॉम ग्रीस, ग्रीस का राजा कहलाता था. अब मिथ, MYTH, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है मिथ. मिथ हम ऐसी पौराणिक या प्राकृतिक कथाओं को कह सकते हैं जो काल्पनिक होती हैं, पुरानी होती हैं, सत्य नहीं होती हैं, लेकिन उनको सुनने में बहुत मज़ा आता है. उनमें बहुत सारा, ढेर सारा जादू होता है, एक्सपीरियंस होता है, फन होता है, बहुत मज़ा आता है. ठीक है. अ मिथ इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी दैट हैज़ बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और मिथ ऐसी स्टोरी होती है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आपकी नानी दादी आपको कहानी सुनाती होंगी. मेरी नानी भी मुझे बहुत कहानियाँ सुनाती थी, आज वो मैं अपने बच्चों को भी सुनाती हूँ. तो आपकी दादी भी आपको कहानियाँ सुनाती होंगी, नानी भी सुनाती होंगी. तो वो कहानियाँ उन्होंने अपने बड़ों से सुनी, फिर हमें सुनाई, अब हम सुनते हैं उनसे, फिर हम अपने बच्चों को सुनाएंगे. तो दैट इज़ कम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन.
ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी दैट हैज़ बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मिथ्स यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ मैजिक एंड एक्साइटमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मिथ यानी पौराणिक कथाओं में बहुत सारा जादू और एक्साइटमेंट होता है, उत्साह होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग कॉल्ड मिदास। एक बार की बात है, एक राजा मिदास हुआ करता था। ही वॉज रिच, वो अमीर था, वेरी रिच, बहुत ज़्यादा अमीर था। एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गोल्ड, और उसे सोना इकट्ठा करने का बहुत शौक था। जैसे हर एक इंसान को अलग अलग चीज़ कलेक्टिंग का शौक होता है ना। किसी को कुछ पेन अच्छा लगता है तो वो पेन इकट्ठे करता है अलग अलग, है ना, पेंसिल का, इरेजर का, शॉर्पनर का, बुक्स का, डायरीज का। तो उसे सोना इकट्ठा करने का शौक था। दो ही लव्ड गोल्ड अलॉट, इसलिए वो गोल्ड को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। देयर वॉज वन थिंग इन द वर्ल्ड ही लव्ड मोर, और इसके अलावा एक और चीज़ थी जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता था। वो क्या थी? इट वॉज हिज लवली लिटिल डॉटर, और वो थी उसकी छोटी सी प्यारी बच्ची। हर एक इंसान अपने बच्चों को प्यार करता है, आपके पेरेंट्स भी आपको करते हैं ना। तो इसी तरह उसे एक तो गोल्ड इकट्ठा करने का शौक था, और दूसरा अपनी प्यारी सी बच्ची जिसे वो बहुत प्यार करता था। किंग मिदास केप्ट ऑल हिज गोल्ड इन अ डार्क रूम इन हिज पैलेस। किंग मिदास यानी राजा मिदास, केप्ट यानी रखना, रखता था, हिज गोल्ड उसका सोना, अ डार्क रूम, डार्क रूम यानी अंधेरे कमरे में, इन हिज पैलेस जो उसके महल में था। ही वुड गो डाउन द डार्क रूम एंड स्पेंड आवर्स जस्ट लुकिंग एट ऑल द गोल्ड ही हैड कलेक्टेड, और वहाँ वो जाया करता था उस अंधेरे कमरे में, और घंटों तक, स्पेंड यानी बिताना, आवर्स यानी घंटे, बहुत ज़्यादा समय वो बिताया करता था वहाँ पर अपने सोने को देखने में जो कि उसने इकट्ठा किया हुआ है। ही नेवर न्यू द वैल्यू ऑफ हिज कलेक्शन, वो कभी अपने सोने की वैल्यू नहीं जानना चाहता था। बिकॉज ही नेवर काउंटेड द नंबर ऑफ इनगोट्स, क्योंकि उसने, हाँ बेटा मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स की मैं हिंदी बता रही हूँ उनको आपको राइट डाउन करना है। आपका होमवर्क है ये आज का, एक होमवर्क बता चुकी हूँ। दूसरा ये है कि आपको अपनी नोटबुक में वो 4 चीज़ों की लिस्ट बनानी है। आफ्टर दैट इसके जितने हार्ड वर्ड्स हैं उनके फोनिक लिखने हैं, और उसके बाद उनके अर्थ लिखने हैं। ओके, तो चलिए वापस से चलते हैं स्टोरी की तरफ। बिकॉज ही नेवर काउंटेड द नंबर ऑफ इनगोट्स। इनगोट्स होती है बेटा शिला कह सकते हो आप, धातु खंड कह सकते हो, ईंट के आकार का एक टुकड़ा कह सकते हो, ठीक है। वो कभी अपने धातु खंड को, सोने के जो थे, वो काउंट नहीं करता था। ही लव टू सिट डाउन एंड जस्ट लुक एट ऑल हिज गोल्ड, बस उसे बैठकर उन चीज़ों को निहारना बहुत अच्छा लगता था, घंटों तक निहारता था वो। ही शुड हैव बीन अ हैप्पी मैन, तो उसे तो फिर दुनिया का सबसे खुश इंसान होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा सोना था। बट ही वॉज नॉट, ही ऑलवेज वॉन्टेड मोर, लेकिन वो खुश नहीं था। ही ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वॉन्टेड मोर, वो और चाहता था, और ज़्यादा चाहता था। आई वॉन्ट मोर, देखिए इसकी पिक्चर के आगे भी दिया हुआ है, आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए। अब इसके पास इतना सोना है फिर भी इसे और चाहिए। देखो, वन डे सिटिंग इन द डार्क रूम, एक दिन जब वो अंधेरे कमरे में बैठा था, वॉचिंग ओवर हिज गोल्ड, जब अपने सोने को निहार रहा था, ही सॉ अ स्ट्रेंजर अपीयरिंग आउट ऑफ द शैडोज। उसने देखा अचानक एक स्ट्रेंजर यानी अजनबी, जिसको हम जानते नहीं, अपीयरिंग प्रकट हुआ या दिखाई दिया, आउट ऑफ द शैडो परछाई सा, परछाई में। मिदास यू मस्ट बी अ हैप्पी मैन, यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड। उसने मिदास से कहा, मिदास तुम बहुत खुश आदमी हो, बहुत खुश होना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है। मिदास डिड नॉट स्टॉप टू थिंक हु द स्ट्रेंजर वॉज, लेकिन मिदास ये सोचना रोक नहीं पा रहा था कि ये स्ट्रेंजर है कौन, ये अजनबी साया है कौन, कौन था ये। नो आई एम नॉट हैप्पी, आई डू नॉट हैव इनफ गोल्ड, आई वॉन्ट मोर, मेरे पास अभी बहुत नहीं है, मुझे और चाहिए। हाउ मच गोल्ड डू यू नीड टू बी हैप्पी, कितना सोना चाहिए तुम्हें खुश होने के लिए। उस साया ने उससे पूछा मिदास से कि इतना कितना सोना होना चाहिए तुम्हारे पास कि तुम बहुत खुश हो जाओगे। आई विश दैट एवरीथिंग आई टच वुड टर्न इनटू गोल्ड, तो उसने विश किया, इच्छा मांगी कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी चीज़ को टच करूँ, छूँ, स्पर्श करूँ, वो सोने में बदल जाए। आर यू श्योर, क्या तुम निश्चित ऐसा चाहते हो। यू वॉन्ट योर विश टू कम ट्रू, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। येस आई वुड, हाँ मैं चाहूँगा। बी वेरी हैप्पी इफ़ आई हैड गोल्डन टच, हाँ मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मेरे पास गोल्डन टच आ जाए, यानी सुनहरा स्पर्श। गोल्डन मीन्स सुनहरा, टच मीन्स स्पर्श। द स्ट्रेंजर ग्रांटेड हिम द गोल्डन टच एंड डिसअपियर्ड,
स्ट्रेंजर ने उसकी विश ग्रांट की, मान ली उसकी इच्छा और डिसअपियर, यहाँ वहाँ से अदृश्य हो गया। सो बी इट, ऐसा ही होगा, ये कहकर। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द सनबीम्स एंटर्ड मिदास रूम ही वोक अप, और अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह, व्हेन सनबीम्स, जब सूर्य की किरणें उसके कमरे में आई तब वो उठा। ही स्टार्टेड टू टच थिंग विद इन हिज रीच, और जहाँ तक वो पहुँच सकता था उसने चीज़ों को छूना चालू किया। एंड एज सून एज ही डिड, और जैसे उसने ऐसा किया, दे टर्न इनटू गोल्ड, वो सोने में बदल गई। द बंच ऑफ रोजेज इन अ वास, जो वास में, वास यानी गुलदस्ता, गुलदस्ते में फूल रखे हुए थे। द कर्टन्स, पर्दे, द बेडशीट, उसकी चादर, हिज क्लोथ्स, उसके खुद के कपड़े, ऑल टर्न टू गोल्ड, वो सभी सोने में बदल गया। ही रन डाउन टू द गार्डन, वो गार्डन की तरफ भागा, यानी बाग की तरफ अपने, विच वॉज फुल ऑफ ब्लूमिंग रोजेज, जहाँ पर बहुत सारे खुशबूदार फूल खिले हुए थे, गुलाब खिले हुए थे। एवरी फ्लावर बी टच टर्न इनटू गोल्ड, और हर एक फूल छूने के बाद सोने में बदल गया। सेटिस्फाइड एट हैविंग फाउंड सो मच गोल्ड, अब वो संतुष्ट होता जा रहा था कि उसके पास बहुत सारा सोना हो गया है। किंग मिदास वेंट फॉर ब्रेकफास्ट, उसके बाद किंग मिदास नाश्ते के लिए गया। अब देखना आगे क्या होता है। उसने विश मांगी थी ना, उस विश का लॉस उसको कैसे होता है। आज द फूड एंड ड्रिंक ही टच्ड टर्न द सॉलिड गोल्ड, जैसे ही उसने खाने को और पीने की चीज़ों को छुआ वो सॉलिड गोल्ड में बदल गई, सोने में बदल गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने विश किया था, उसके हाथ में गोल्डन टच था कि वो जिसको भी छुएगा वो सोने में टर्न हो जाएगी। द वर्स्ट वॉज स्टिल टू कम, अब उसे गुस्सा आने लगा था। हिज लिटिल डॉटर हु रश्ड इनटू हिज आर्म्स ऑल्सो टर्न इनटू अ गोल्डन स्टैचू, और उसकी छोटी बेटी जो जल्दी से भागती हुई उसकी बाहों में आई थी वो भी एक गोल्डन स्टैचू बन गई, यानी सोने की मूर्ति में बदल गई। नाउ मिदास वॉज इन ग्रेट सॉरो एंड डिस्पेयर, अब वो पूरी तरह दुखी, सॉरो यानी दुखी और डिस्पेयर यानी पूर्णतया निराश हो जाना, पूरी तरह निराश हो जाना, निराश हो चुका था, बहुत दुखी हो चुका था। हाउ आई विश आई वॉज द पुअरेस्ट मैन ऑन अर्थ, काश मैं विश करता कि मैं धरती का सबसे गरीब आदमी हो जाऊं। इफ़ ओनली आई कुड गेट माई डॉटर बैक, सिर्फ मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाए। ये देखिए, अभी उसने गोल्डन टच मांगा था लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, अब उसे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, चाहे मैं धरती का सबसे गरीब आदमी बन जाऊं, बस मुझे मेरी बच्ची वापस मिल जाए। सडनली, अचानक, द स्ट्रेंजर हु हैड गिव हिम द गोल्डन टच, वो अजनबी साया जिसने उसे गोल्डन टच का विश दिया था, अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने प्रकट हुआ। अपीयर्ड यानी दिखाई देना, प्रकट होना। आर यू हैप्पी, अब तुम खुश हो डियर मिदास? नाउ दैट यू कैन टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड, क्योंकि अब तुम सब कुछ सोने में बदल सकते हो। आई हैव नेवर बीन मोर मिसरेबल, मुझे इससे ज़्यादा निराशा कभी नहीं, मिसरेबल मतलब निराशा होना, इन माई लाइफ, मेरी जीवन में। आई हैव लॉस्ट वॉट आई ट्रूली लव, मैंने वो सब खो दिया जिसे मैं सच में चाहता था। नाउ आई नो दैट गोल्ड इज़ नॉट एवरीथिंग, टेक बैक माई गोल्डन टच, अब मुझे पता लगा कि सोना ही सब कुछ नहीं है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। टेक बैक माई गोल्डन टच, टेक बैक मतलब वापस ले लीजिए, माई गोल्डन टच, मेरा सुनहरा स्पर्श। आई बैग टू यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, भीख मांगता हूँ। एंड गिव मी माई डॉटर बैक टू मी, और मुझे मेरी बच्ची वापस दे दीजिए। द स्ट्रेंजर टुक पिटी ऑन द किंग, उस अजनबी साये ने राजा की तरफ देखा। ब्रिंग सम वाटर फ्रॉम द रिवर दैट फ्लोज नियर योर पैलेस, जाओ और तुम्हारे महल के पास जो नदी बहती है उसमें से कुछ पानी लेकर आओ। स्प्रिंकल, छिड़क दो, स्प्रिंकल मीन्स छिड़क देना, डाल देना। दैट वाटर ओवर एवरीथिंग, वो पानी सभी चीज़ों पर छिड़क दो, ऐसा उस साये ने मिदास से कहा। मिदास रश टू फिल अ जग विद द रिवर वाटर, मिदास जल्दी से भागा जग लेकर नदी के पानी की तरफ। सून द जग एंड द किंग्स आउटफिट स्टार्टेड गेटिंग बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, और जल्दी ही जैसे ही उसने वो पानी भरा उस जग में, वो जो जग भी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, जैसा था वैसा हो गया, और उसके जो कपड़े थे वो भी, आउटफिट मतलब उसके कपड़े जो उसने पहने थे वो भी अपनी ओरिजिनल स्टेट मतलब जैसे थे वैसे हो गए। ही देन पोर्ड सम वाटर ओवर हिज डॉटर स्टैचू, और उसके बाद उसने कुछ पानी उसमें से, पोर्ड मतलब डालना, अपनी बेटी के स्टैचू पर डाला। इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत। हिज लिटिल डॉटर स्माइल्ड एंड हग्ड हिम, उसकी बेटी हंस दी और उसे हग करा, हग करा मतलब बाहों में भरना, पकड़ लेना। देन ही रन अराउंड द गार्डन एंड द पैलेस, उसके बाद वो अपने बाग की तरफ और पैलेस यानी महल की तरफ भागा। ही कैप्ट ऑन पोरिंग वाटर टू ब्रिंग एवरीथिंग, उसने वो पानी सभी चीज़ों पर डालना शुरू किया, बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, और जैसे उसने वो पानी डाला सब कुछ जैसा था वैसा हो गया। आफ्टर दिस किंग मिदास वेंट अप टू बिकम अ वाइज एंड नोबल किंग, और इस घटना के बाद राजा मिदास जो था वो बहुत ही दयालु
और अच्छा राजा बन गया था। ही हैड लर्न दैट गोल्ड वॉज नॉट मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड, और उसने ये सीखा कि सोना ही दुनिया में सबसे कीमती, प्रीशियस मीन्स कीमती वस्तु नहीं होती। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मज़ा आया ना पढ़ने में? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 थिंग की लिस्ट बनानी है। योर टुडेज होमवर्क, जस्ट नोट डाउन इट, नोट कर लीजिए इसे। आपको 4 थिंग्स की लिस्ट बनानी है जो आप हमेशा अपने पास रखने चाहते हैं, और उसका साथ में रीज़न लिखना है कि क्यों रखना चाहते हैं, एंड जस्ट सेंड इट टू मी। एंड आफ्टर दैट राइट द हार्ड वर्ड ऑफ दिस लेसन। इसके बाद इस लेसन के हार्ड वर्ड्स लिखने हैं विद फोनिक्स एंड द मीनिंग, फोनिक और मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ। ठीक है, तो ये है आज का आपका होमवर्क। टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय किड्स।